नमस्कार। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पल पे। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे चैनल के ऊपर मेहरबान हैं। आप मेरा चैनल देखते हो, मेरे वीडियोस को सराहते हो और मुझे ढेर सारा प्यार देते हो, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 18+ रीडिंग, कुछ ऐसा जो एज रिस्ट्रिक्शंस में आता है। तो जो लोग 18+ हैं वही ये रीडिंग देखोगे, क्योंकि आज की मेरी जो रीडिंग है वो लव लाइफ के ऊपर है। आप अगर किसी इंसान को लेकर अगर आप मुश्किल में हो कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या ये इंसान के साथ या फिर क्या इस व्यक्ति के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ, या ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं, इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या रिलेशन है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपको ये जानना है तो आज का टॉपिक यही है। आपको स्क्रीन के ऊपर 2 पाइल्स दिख रही होंगी, उनमें जो पंक्तियाँ लिखी हैं उन पंक्तियों को पढ़कर ही आप पाइल को चूज़ कीजिएगा। पाइल नंबर 1 में है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है वो पंक्ति पढ़िएगा। अगर आपके रिलेशन से वो मैच कर रही है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कीजिएगा। अगर पाइल नंबर 2 की पंक्तियाँ आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है तो पाइल नंबर 2 को आप पिक कीजिएगा। अगर आप 2 इंसानों के बीच में कंफ्यूज है तो उनको लेकर आपको इन दोनों में से कौन सी पंक्तियाँ सही बैठती है उनको पिक करके आप ये रीडिंग देख सकते हो। 18+ रीडिंग है तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को हेजिटेट मत कीजिएगा। सो देखते हैं, ज़्यादा टाइम न गवाते हैं, पाइल नंबर 1 की रीडिंग। ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग में आपको क्या मिलने वाला है। पहले हम देखेंगे आपने जिस इंसान के बारे में सोचा है वो इंसान के साथ आपकी करंट सिचुएशन। एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल कार्ड। ये 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। आप लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि आप उस इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग कर चुके हो करंट सिचुएशन में, और इस सब चीज़ के बीच में आप अपने आप को भी तवज्जो दे रहे हो। आप खुद के बारे में सोचना आपने स्टार्ट कर दिया है इस रिलेशनशिप में। अब तक अगर आप मतलब यहाँ न्यू बिगिनिंग के 2 कार्ड हैं। फर्स्ट मतलब ऐसा, द फूल कार्ड का मतलब क्या होता है कि बिना सोचे समझे रिश्ते को स्टार्ट करना, और आपका जो कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब सोच समझ कर रिश्ते में आगे बढ़ना। तो शायद कुछ लोगों के साथ ये रिश्ता पहले विदाउट एनी कोई भी क्लैरिटी के साथ ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा था। आपने बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट किया था इस पर्सन के ऊपर, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे हालात आए कि आपने अपने ऊपर कंसंट्रेशन करना स्टार्ट किया और इस रिश्ते को क्लैरिटी दी कि मुझे कौन सी बाउंड्रीज में ये रिश्ता रखना है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो ही आप ये रीडिंग देखिएगा। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये सिचुएशन अगर आपसे रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपका पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ कैसा रिश्ता है। मैं कार्ड्स आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, फर्स्ट कार्ड है शिप, सेकंड कार्ड है अथॉरिटी फिगर, थर्ड कार्ड है ऑर्फन एंड लिविंग और ट्रैवल। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपकी जो रिलेशनशिप थी वो अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के सफ़र में आप कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे थे, और उस अकेलेपन को अथॉरिटी फिगर के तौर पे, मतलब जो बोलते हैं ना कि आपको एक उनकी छत्र छाया मिली। उन्होंने जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ आपका एक लीगल बॉन्ड बना, मतलब ये लीगली मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के पास्ट लाइफ में, मतलब बेघर को घर मिलना, इस तरह से एनर्जी मुझे दिख रही है कि ज़िंदगी के सफ़र में आपको किसी की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया, और आप दोनों ने मिलके इस रिलेशनशिप को बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन्स तरीके में भी एक दूसरे का साथ दिया। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, और जब आपको ज़रूरत थी तो आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आया था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में उनकी लाइफ में आप दोनों का रिश्ता किस तरह से है। ओके, हमने तो देखा कि सिनारियो क्या है, लेकिन करंट सिचुएशन में इस रिश्ते का क्या मतलब है, जो पास्ट में था वही है या कुछ और है। तो यहाँ कार्ड्स हैं हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल कार्ड। तो अगेन फूल की एनर्जी है इधर कि ये रिश्ता अचानक से स्टार्ट हुआ, मतलब
आप मोस्ट ऑफ लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है, अचानक से रिश्ता आया, शादी हो गई, इस तरह का सिनारियो है। और आप अपने फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए आपके फॉर्चून को क्रिएट करने के लिए इस इंसान से आप मिले और अपने आप से मिलने लगे। मतलब 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो आया था, खुद की पहचान खुद से होने के लिए सॉरी खुद की पहचान खुद से होने के लिए इस इंसान के साथ आपकी शादी हो गई। मतलब पास्ट लाइफ में आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए और इस लाइफ में आपको खुद से मिलाने के लिए इस इंसान के साथ आपकी शादी हो सकती है, या फिर आप इस इंसान के साथ सीरियस रिलेशनशिप में जा सकते हो। तो अगर आप इस सिनारियो में हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है ही। ओके, और देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप का वजूद क्या है, मतलब क्या है आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ। तो कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है एक दूसरे को समझने में, और आप उस इंसान को अगर चांस दे रहे हो, तो डेफिनेटली एक चांस बनता है। और उस दौरान आपको क्या करना है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ। तो आपको अपने आप से प्यार करना है, उसको भूलना नहीं है, अपनी केयर करनी है, अपने लिए कुछ स्टैंड लेना है। जब आप इस तरह के सिनारियो में आओगे तभी रिकन्सिलिएशन हो पाएगा। ये पर्सन चेंज हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपसे बिल्कुल भी मेल खाता हो। ओके, तो डोंट बी ऑफेंड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिश्ता चलेगा या नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं हो तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आगे तक नहीं जा सकेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट। ओके, तो 18+ हम देखेंगे। अभी कार्ड्स है, इधर भी फूल का कार्ड आया है, द चैरियट, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कि आप दोनों में प्यार नहीं है, डेफिनेटली एक अट्रैक्शन है, एक कंपेनियनशिप है, लेकिन यहाँ मुझे वो रिलेशनशिप ना ऐसा दिख रहा है कि जैसे रिश्ता होता है ना कि माँ बेटे का, या बाप या पिता, मतलब पिता या बेटी का, कि एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके उनकी टेक केयर करना, उस तरह का ज़्यादा एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्यार बहुत है, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती है बीच में कि इन दोनों मतलब आप दोनों में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। कभी कभी ये अच्छा रिश्ता चलता है और कभी कभी बहुत सारी उलझनें क्रिएट करता है। एक इमोशनल टच बहुत ज़्यादा है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव ये रिलेशनशिप हो सकता है डेफिनेटली। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज हो रही है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें या अपने ऊपर फोकस करें। तो आपको बताया जा रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्या कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा। द एम्परर, द फूल, कितनी बार फूल कार्ड आया है आप लोगों के लिए, एंड द हाई प्रीस्टेस। वाव, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा सिनारियो बनने वाला है कि ये इंसान बहुत ही घमंड में जा सकता है और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को अलग डायरेक्शन में मूव ऑन करोगे, क्योंकि आप बहुत वाइड सोल हो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, मैंने फ्यूचर देखा है, लेकिन फ्यूचर के लिए जो कार्ड निकाले हैं कि इस रिलेशन को अब ऐसे रिलेशन स्टार्ट नहीं होगी कि कुछ भी मतलब अगर ये रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड करना है आप लोगों को, तो फूल के जैसे ये रिश्ता स्टार्ट नहीं होगा। सॉलिड कमिटमेंट लगेगी, आप में चेंजेस दिखने ज़रूरी है। आपको भी जो दोनों पार्टनर्स हैं जो एक दूसरे के लिए बेकरार है या इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि एक दूसरे को समझने के लिए खुद में चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो लेडी है उसको स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करने की खुद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशंस पे अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको निगेटिव थॉट से बाहर आके आपकी इंट्यूटिव साइड को एम्ब्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मेन है उनको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही अथॉरिटिव और क्या बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग करने वाला इंसान बनना है। जब तक आप खुद में कुछ चेंजेस नहीं लाते तब तक ये रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगी। जो फूल वाली रिलेशनशिप है वो फूल होगी, वो फॉलन हो जाएगी। तो
अगर एक दूसरे को, अगर खुद को चेंज नहीं कर सकते हो तो ये रिलेशनशिप आप लोगों की वर्कआउट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने खुद पे वर्क कर रहे हो तो इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकती है। और उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? विलन। तो अपनी स्टोरी रीराइट करो। अगर आपको ये सिचुएशन पसंद नहीं है तो अपनी स्टोरी खुद लिखना स्टार्ट करो, वो आपके लिए बेटर है। आपको खुद को बहुत ही सेल्फ लव में ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, ये जो अफर्मेशन है इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत है। और कैसल, इट्स टाइम फॉर अ हीलिंग नॉट फॉर अ वॉर। एक दूसरे के साथ झगड़ते रहने से अच्छा है अपने आप को हील करो और इस सिचुएशन से बाहर निकलो, क्योंकि आप इस सिचुएशन में धंसते चले जाओगे तो ये रिलेशनशिप डेड एंड पे आ जाएगा। इसलिए आपको ये रिलेशनशिप अगर अच्छी रखनी है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने आप में सुधार लाना है, अपने ऊपर सेल्फ लव आपको करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। उसके बाद ही ये रिलेशनशिप आपका वर्कआउट हो सकता है। अदरवाइज इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पाइल नंबर 2 को हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट मिनट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम देख रहे हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ये रिश्ता या फिर ये प्यार, ये कैसा ये प्यार है कैसा ये प्यार है का पाइल नंबर 2 का अगर आपने लाइंस पढ़ी होगी तो डेफिनेट, अगर ये आपसे रिलेट हो रही है तो हम ज़्यादा टाइम ना गवा के इस रीडिंग के लिए रीडिंग कर लेते हैं, इस पाइल के लिए रीडिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों की करंट सिचुएशन कैसी है हम देखते हैं। ओके, 5 of swords, King of cups and 8 of wands। आप लोगों की अनबन है, अभी आपकी रिलेशनशिप में अनबन है। बहुत सारे झगड़े हैं, उतार चढ़ाव बहुत चल रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं। प्यार तो बहुत है, क्योंकि ताजमहल दिख रहे हो आप इधर, ताजमहल है, मतलब इन दोनों, मतलब उनके दिल में प्यार बहुत है लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। ताजमहल कैसा कि प्यार का प्रतीक है। लोगों को वो दिखा रहे हैं कि यस आई एम इन लव विद दैट गर्ल। तो ये इंसान ऐसा सिर्फ सोच रहा है कि यस मैं भी एक दिन ताजमहल बनाऊंगा। मतलब जो भी है वो अब उनकी सोच में है, दिल में है, लेकिन जुबान पे नहीं है। इस तरह की एनर्जी में वो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। यस, आगे जाके कम्युनिकेशन हो सकता है, आगे जाके वो आपको टेक्स्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 8 दिनों में होगा, कुछ लोगों के लिए 8 हफ्तों में होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस देयर इज़ अ चांस फॉर कम्युनिकेशन, बट अभी तक नो कम्युनिकेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। और अगर किसी का कॉन्टैक्ट भी हुआ होगा तो उन दोनों में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे। अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट कर रही है तो ही हम देखते हैं आपकी आगे अगला कार्ड जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। इस इंसान के साथ आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, मतलब इस जन्म से पहले पास्ट लाइफ में आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे? अगर थे तो कैसे थे, नहीं तो क्या है? मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन मैन और वुमन, गैलेक्टिक एंड विजडम। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्ट लाइफ से आपकी रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आपके मतलब हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हो, बिछड़ जाते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड है यहाँ। बिछड़ना जो मुझे दिख रहा है, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिछड़ना। तो बहुत सारे पास्ट लाइफ में आप इस इंसान के साथ बिछड़े हुए हो, लेकिन जितना भी आप लोगों के साथ उस इंसान के साथ रहे हो वो आपकी लाइफ में विजडम लेके आए हैं। और मेडिसिन मैन मतलब मैन और वुमन, मतलब आपकी लाइफ में वो दवा का काम कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको विजडम दे रहे हैं। आप यहाँ यूनिकॉर्न का साइन है जो बहुत रेयर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हायर सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। बहुत सारे जन्मों का नाता है ये, इसके लिए प्यार बहुत है, लेकिन कुछ लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हर समय आपके मिलन का ही हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि
ये रिलेशनशिप सिर्फ प्लेजर देने के लिए नहीं होता, ये रिलेशनशिप कुछ उद्देश्य के लिए होता है। और यही उद्देश्य मैं देख रही हूँ विजडम एंड मेडिसिन मैन और वुमन के तौर पे कि अगर आप खुद को अच्छे से डेवलप नहीं करोगे तब तक आपकी यूनियन नहीं हो सकती, फिजिकल यूनियन। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और वो इंसान आपको फिजिकली मिले। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उस इंसान से कभी ना मिलके भी उसके लिए इतना प्यार आपको महसूस हो रहा है, या कुछ लोग उनसे मिलके बिछड़े हुए हो, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि क्या है जो आपके करंट सिचुएशन में, मतलब आपकी जो अभी की रिलेशनशिप है उसमें ऐसा क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड है डेथ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि कुछ नहीं है अभी फिजिकल लेवल पे, कुछ रिलेशनशिप नहीं है, ना कम्युनिकेशन है ना कुछ है, प्यार है लेकिन और उससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टेम्परेंस, शिव शक्ति, मैंने क्या बोला था कि ये ट्विन फ्लेम का कार्ड हो सकता है। सो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। और डेविल, इनको कैसे बोल सकते हैं हम, जब तक कि आपके अंदर का डेविल का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक कि आपके अंदर के डेविल का खात्मा नहीं हो जाता, आप इस एनर्जी में नहीं आ पाओगे, अंधेरे से उजाले की ओर नहीं आ पाओगे। कितनी ब्यूटीफुल कार्ड से आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने अपने निगेटिव साइड को अगर जब एम्ब्रेस करना छोड़ के पॉजिटिव साइड को एम्ब्रेस करने लगोगे, तभी आपकी मन में आप बैलेंस फील करोगे। और आपके मन में अगर यूनियन हो गया ट्विन फ्लेम का, स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा का, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि इस जन्म में आप फिजिकली एक दूसरे के साथ रिकन्सिलिएशन आपका हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ आपके अकेले के नहीं है, ये सिचुएशन सामने वाले इंसान की भी होनी चाहिए। जब आप एक दूसरे को मिरर करोगे, आप अपने स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा को बैलेंस कर पाओगे, सामने वाला इंसान भी इसी सिचुएशन में आएगा, तभी आप लोगों का मिलन हो सकता है फिजिकली। अदरवाइज आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो ज़रूरी नहीं कि फिजिकली भी आप कनेक्टेड रहो। और देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने बोला ही था सोलमेट कनेक्शन। इट इज सेफ फॉर यू टू लव एंड सेपरेशन। यस, ये आपके सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप इनके लिए प्रे कर रहे हो कि ये मेरी लाइफ में एक सच्चा पार्टनर हो, तो ये वही पार्टनर है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, इस इंसान के साथ प्यार में रहना आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब इस इंसान से आपको हमेशा प्यार ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि फिजिकल लेवल पे, बट या स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली ये पर्सन आपको हमेशा हैप्पीनेस ही देगा। तो इसके साथ प्यार करना आपके लिए सेफ है। भले अभी आपकी लाइफ में सेपरेशन हो, एक दूसरे के साथ फिजिकल मिलन ना हो, लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल तौर पे नहीं है, ये इमोशनल और मेंटल तौर पे भी है। तो उस एस्पेक्ट में आप एक दूसरे को बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करते हो, लेकिन फिजिकली अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। और हम देखेंगे कि 18 प्लस की रीडिंग है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये होगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको कार्ड्स दिखाई नहीं देंगे, जो कि अच्छी बात है। अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, दोनों क्वींस आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टॉवर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो फिजिकली बहुत ही इंटीमेटिंग रिलेशनशिप है। कुछ लोग फिजिकल नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो लोग फिजिकल हो सके हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही इंटीमेट लेवल की होगी, जहाँ आपको हीलिंग महसूस होगी, आप खुश रहोगे एक दूसरे के साथ। बट एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि यहाँ आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं। आप टॉवर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप में आ रही है, थर्ड पार्टी में आ रही है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज हो और ये इंसान भी कुछ कर नहीं पा रहा है। उस इंसान को दिखाई दे रहा है कि टॉवर मूवमेंट है आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के बीच में कोई वॉल खड़ी है जो आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का काम कर रही है। शायद आप मैरिड हो सकते हो या वो इंसान मैरिड हो सकता है, या फिर आप किसी और रिलेशनशिप में हो और वो इंसान किसी और रिलेशनशिप में हो, फिर भी एक दूसरे के लिए वो बॉन्ड आप फील करते हो। तो थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप आप लोगों की लाइफ में है, इसीलिए बहुत कन्फ्यूजन है कि इस रिलेशनशिप को क्या करे, ये रिलेशनशिप सही है या गलत है, इसके साथ कंटिन्यू करे या ना करे, या जो पहले वाले हैं उनके साथ कंटिन्यू करे। बहुत सारे आपके दिमाग में मैसेजेस या बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ चल रही है।
तो देखते हैं आप लोगों का फ्यूचर इस इंसान के साथ कैसा रहने वाला है। जजमेंट का कार्ड है, तो जस्टिस मिलेगा आपको भगवान की तरफ से। अगर आपने खुद में चेंजेस लाए हैं तो इस इंसान के साथ आपका फिजिकल रीयूनियन ज़रूर होगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपको बस अपने ऊपर वर्क करना है, आपके डर से आपको काबू पाना है, आपको अपने थॉट्स के ऊपर काबू पाना है, निगेटिविटी को मार भगाना है। बस जो मैंने पहले ही बोला कि अपने फियर्स के ऊपर काम करो, अपने डर पे काबू पाओ, डेफिनेटली आपकी रीयूनियन होगी ही। 9 ऑफ कप्स, तो ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है और इस इंसान के साथ आपकी लाइफ डेफिनेटली होगी विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स और जजमेंट का कार्ड, आप इस इंसान को प्रेयर में मांग रहे हो, तो जब आप अपने आप को चेंज करोगे ये इंसान के साथ आपकी रीयूनियन होगी। फिर चाहे आप किसी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, उस रिलेशनशिप से आप दूर हो सकते हो और इस इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करना आगे आप पॉसिबल आपको हो सकता है। तो इस इंसान के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा अगर आपने कुछ चेंजेस अपने ऊपर किए, अपने फियर्स को दूर किया, तो डेफिनेटली कोई भी थर्ड पार्टी हो वो आपकी लाइफ से चली जाएगी, जो निगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से चली जाएगी और आपका ये रिश्ता सच में फलने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? विच फायर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए स्टैंड लो, जो सही है उसका साथ लो और अपनी प्रकाश को, अपनी एनर्जी को एनलाइट करो। इस तरह की एनर्जी में मतलब क्या है, निगेटिविटी को, डार्क साइड को भगा दो और अपने जेन्युइन सेल्फ में ऑपरेट करो, मास्क हटा दो। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, तो आप अपनी ज़िंदगी खुद चेंज कर सकते हो। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लो, आवाज़ उठाओ, खुद के लिए तरक्की करो, डेफिनेटली सिचुएशन आपके फेवर में होगी। सराउंड योरसेल्फ विथ लव, अपने आप को प्यार करो और अपने आप को प्यार वाले लोगों से भरो। ज़रूरी नहीं कि जो लोग आपके साथ हो वो आपके लिए सेम फीलिंग रखते हो, तो मेक श्योर करना कि आप जिन लोगों के साथ हो वो सच में आप लोगों के साथ सही है या नहीं, उनका थॉट प्रोसेस आप लोगों के लिए सही है या नहीं। अपने आप को प्यार से भर दो, अपने इर्द गिर्द भी प्यार बिखेर दो। जब आप इस सिचुएशन में आओगे आप लोगों की रीयूनियन डेफिनेटली होगी। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, इस इंसान को पाने के लिए आपको खुद को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके अभिप्राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर करना उससे भी ज़्यादा मत भूलिएगा। सो आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी भी तरीके से मुझे हेल्प कर रहे हो तो डेफिनेटली भगवान भी आपको 100 गुना खुशी ज़रूर देगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।